मुझे एक ऐसा पेड़ मिला था जो अतीत और वर्तमान के बीच सेतु का काम करता था, लेकिन इस बार मैंने उसे जलाने का फैसला किया, क्योंकि अपना जीवन दोबारा जीने के बाद कि पिछले जीवन में मैंने इसी पेड़ के जरिए मेरी मुलाकात एक ऐसी राजकुमारी से हुई थी जो कोल्ड पैलेस से भाग कर आई थी। दयालुता के कारण मैंने उसकी मदद की और आधुनिक दुनिया से कई सामान लाकर मेरी मदद से वह शाही परिवार की सबसे शक्तिशाली राजकुमारी बन गई। मुझे लगा था कि इसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन अचानक राजकुमारी का दिल किसी और पर आ गया। उसने मुझे छोड़ दिया और एक जनरल से शादी कर ली। इतना ही नहीं, उसने मुझे जहरीली शराब पीने के लिए भी मजबूर किया। तभी मुझे समझ आया कि मैं उसके लिए सिर्फ एक मोहरा था। सौभाग्य से मेरा पुनर्जन्म हो गया ताकि मैं वही गलती दोबारा न करूं। इस जीवन में मैंने घर बेचने और उस पेड़ को काटने का फैसला किया जो अतीत और वर्तमान को जोड़ता था। उसके बाद राजकुमारी से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। मैंने बिना हिचकिचाए अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। पेड़ को गिराने का काम 7 दिन बाद तय हुआ, लेकिन जब मैं विदा लेने में देर कर रहा था तो राजकुमारी किसी तरह मेरे पीछे आ गई। उसने मुझे एक छोटी थैली दी, लेकिन मैं उसके इस दिखावटी स्नेह से अब धोखा नहीं खाऊंगा। मेरे जाने में अभी 7 दिन बाकी थे, इसलिए मुझे सामान्य व्यवहार करना पड़ा। मेरे पास राजकुमारी के साथ शाही महल लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वहीं वह जगह थी जहां मैं 7 साल तक रहा था। कुछ ही देर बाद एक नौकरानी आई और बोली कि एक जरूरी मामला है जिसमें राजकुमारी को जाना होगा। जिज्ञासा में मैं भी पीछे पीछे चला गया। वहां मैंने देखा कि राजकुमारी एक जनरल को गले लगा रही थी। राजकुमारी ने उसे मैंड्रिन डक की एक पेंटिंग दी। दोनों 7 दिन बाद शादी की बात कर रहे थे। मैंने अपने हाथ में पकड़ी थैली को देखा, तभी समझ आया कि यह उसी पेंटिंग का बचा हुआ छोटा टुकड़ा था। लेकिन यह सोचकर कि मैं 7 दिन में चला जाऊंगा, मुझे ज्यादा दुख नहीं हुआ। मैं 2 दिन तक घर में छिपा रहा। फिर राजकुमारी घबराई हुई मुझे ढूंढते हुए आई। ऊपर से वह ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे मेरी बहुत चिंता हो। असल में दुश्मन सेना हमला कर रही थी। उसे मुझसे तुरंत आधुनिक हथियारों की जरूरत थी।